हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गोलन एंड डेवऑप्स। तो बेसिकली यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक एंड शेयर अगर कर सकते हो तो कर दिया करो। दिस गिव्स मी अ मोटिवेशन। ओके, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बस मिलता है थोड़ा सा कि मन करता है वीडियोस बनाने का। ओके, सो टुडे इज द फेज 3 एंड डे 13 ऑफ आवर गोलिंग सीरीज। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फाइल अपलोड। बेसिकली फाइल को अपलोड कैसे करते हैं, देखो ये क्या होता है ना। एक तो होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी लैंग्वेजेस में कि एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे और अपलोड्स नाम का उसी में फाइल अपलोड होती रहती है। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम डेटाबेस में फाइल अपलोड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। ओके, बाइनरी डेटा हम अपलोड करेंगे। ओके, और उससे फ़ायदा क्या मिलता है हमें। एक तो हमारा जो डेटाबेस, जो जैसे फाइल हमने पूरी पूरी स्टोर कर दी, बहुत सारा डेटा, मतलब क्या कहते हैं, स्टोरेज कंज्यूम करेगी, राइट। बट हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो ऐसा बाइनरी फॉर्म रहेगा हमारा। कभी भी कुछ होता है कि अपलोड्स वाला फोल्डर है जो डिलीट हो जाते हैं, मे बी प्रोजेक्ट डिलीट हो गया, गिटहब पे भी डाल सकते हो चीज़ को, है ना। फॉर लोकल एनवायरनमेंट सर्वर पे तो सर्वर पे पड़ा रहता है, सर्वर क्रैश हो गया तो फाइल्स चली जाएंगी। ओके, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ओके, और प्रोडक्शन में तो वैसे S3 एंड AWS इन सब पे जाता है, बट आपको पता होना चाहिए दिस इज द मोस्ट सिक्योर वे टू स्टोर अ फाइल। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे अपना मेन फाइल, मेन डॉट गो। और इसमें हम बनाएंगे अब पैकेज मेन। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग लाइन होती है किसी भी गोlang प्रोग्राम को रन करने के लिए। दूसरी चीज़, अब मुझे एक स्ट्रक्ट बनाना है, तो उसका नाम देंगे हम टाइप फाइल अपलोड। ओके, फाइल अपलोड और स्ट्रक्ट होगा वो। नाइस। एक आईडी ले लेंगे, अनसाइंड इंट। ओके, और ये गॉम की आईडी होगी और ये होगी भाई हमारी प्राइमरी की, राइट। प्राइमरी की एक हमें लेनी पड़ेगी। गुड। वरना हम गॉम डॉट मॉडल भी ले सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, गॉम डॉट मॉडल को कॉल करा देते हैं, सबसे बेस्ट है। अब एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा हमें, गो मॉडलेट फाइल अपलोड नाम से, LOAD। और कर देंगे गो मॉड 3D। श्योर। ठीक, तो ये हमारा जो गॉम होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हमें एक नया फील्ड चाहिए, नया कॉलम चाहिए, वो होगा फाइल नेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, गुड। अब जेसन प्रोवाइड कर देंगे इसको हम। देखो ये चीज़ छोड़ो, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक, फाइल टाइप होगा, फाइल टाइप होगा और ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके, और एक होगा मेरा फाइल डेटा, फाइल डेटा। और ये किस टाइप का होगा, बाइट टाइप, क्योंकि मेरे को बाइनरी डेटा चाहिए। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और सिंपल सिंपल यहाँ पे जाके करूँगा ऐड टेक्स्ट टू स्ट्रक्ट फील्ड। तो देखो अपने आप ले लेगा, जेसन फाइल डेटा सब कुछ अपने आप ले लिया। बट मेरे को फाइल डेटा में रिटर्न नहीं कराना, मेरे को फाइल डेटा रिटर्न नहीं कराना है। ठीक है, गुड, ये हमने कर दिया। नाइस। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मैं चाहता हूँ मेरा जो फील्ड क्रिएट हो, जो डेटाबेस में फील्ड क्रिएट हो, वो ऑटोमेटिकली बाइट टाइप का हो, राइट। ये मेरे को कराना है, तो वो कैसे करेंगे, हम करेंगे गॉम। गॉम में क्या कर देंगे, टाइप, उसका टाइप क्या होना चाहिए, बाइट EA। ठीक है, तो ये हमारा बाइट एरे क्रिएट कर देगा इस कॉलम के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट। ठीक, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ फिर से हर वीडियो की तरह, जिससे आपको समझ है। मैं चाहूँ तो बहुत आऊँगा, कुछ समझाऊंगा भी नहीं क्या चीज़ें क्या होती, बस सीधे वीडियो बना के मैं भी भाई अपना सब्सक्राइबर एंड ऑल बढ़ा सकता हूँ, बट नॉट दैट थिंग। ओके, चलिए। अब सबसे पहले हमें डीबी का कनेक्शन चाहिए। देखो बार बार डीबी का कनेक्शन नहीं बनाएंगे, सिंपली हम अपनी पुरानी वीडियोस में से उठा लाते हैं कहीं से। लाइक हमने मिनी प्रोजेक्ट बनाया था एक, यस, तो हम यहाँ से अपना डीबी का कनेक्शन एटलीस्ट उठा लेते हैं। ओके, मिनी प्रोजेक्ट में था या फिर जस्ट लेट मी चेक, आई थिंक URL शॉर्टनर में था। या हमने एक इनिट डीबी नाम का फंक्शन बनाया था, ये सिंपल हम उठा लाएंगे अपना यहाँ से। गुड। ओके, और हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, कि जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो। ओके, तो ये हो गया। बेस URL मुझे इसमें नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, और ये में मैंने क्रेडेंशियल्स अपने डाल रखे हैं। गुड। ओके, और मुझे इसमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, मॉडल्स नहीं, मॉडल अभी हमारा कुछ है नहीं, तो मैं सीधे सीधे इसको कर दूंगा डेटाबेस, डेटाबेस डॉट ऑटो माइग्रेट। ऑटो माइग्रेट किसको कर दूंगा मैं, मेरा जो फाइल अपलोड वाला मॉडल है। सिंपल, ये मैंने कर दिया। अब देखो डीबी पैरर दे रहा है भाई, डीबी पैरर दे रहा है क्योंकि क्योंकि मैंने ऊपर गॉम को डिफाइन नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे,
वेयर db स्टार gom.db को कॉल कर लिया। अब देखो, अब मेरे यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। ओके, पैकेजेस का एरर, चलो वो तो हम gom.td कर लेंगे, वो हट जाएगा। ठीक। तो मैं सब कुछ प्रोजेक्ट बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं बच्चों वाली चीज़ें कि भाई फाइल अपलोड कर दी ऐसे मैं साइड में अपलोड वाले फोल्डर में आ गई, ये सब हम नहीं करने वाले। पूरी सीरीज में ध्यान रखना, ये चीज़ फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मुझे अपना मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। मेन फंक्शन चलिए बना लेते हैं, फंक्शन मेन। और मैं क्या करूँगा भाई, इसमें init db को कर लूँगा कॉल। दो चीज़ें और चाहिए मेरे को, सॉरी तीन। इको को कॉल कराना पड़ेगा, इको डॉट न्यू। इसको मैंने कॉल करा दिया, तो क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ आवर इको सर्वर। ओके, और ई डॉट यूज करना पड़ेगा मुझे मिडिल वेयर को। उसकी कौन सा फंक्शन चाहिए मुझे, लॉगर चाहिए, ठीक है, ये भी हो गया। और यूज करना पड़ेगा मिडिल वेयर डॉट रिकवर को। ओके, सी ये दो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया है, देखो दो दो बार कॉल कर लेता है यार, यही तो दिक्कत है। एक को तो हटाना पड़ेगा। चलो gom.td कर लेते हैं, जो होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, नाइस। सी पैकेज इंस्टॉल हो गया, ये एरर अभी चला जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये वाला यूज़ नहीं हो रहा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सी एरर हमारा चला गया, ठीक, कोई इशू नहीं। अब चलते हैं हम अपने मेन लॉजिक की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है फाइल को अपलोड। तो फाइल को अपलोड कैसे करेंगे, फंक्शन बनाऊंगा एक अपलोड फाइल नाम से, या इसको अपलोड फाइल लेते हैं, ऐसे लेते हैं। अपलोड फाइल नाम से एक फंक्शन बनेगा, जो क्या होगा, इको डॉट कॉन्टेक्स्ट लेगा। मैं बता चुका हूँ कि यूज़ करते हैं, ठीक है। एरर और फाइल कॉमा एरर को मैं करूँगा, एक वेरिएबल बनाया फाइल नाम का। और अब ये क्या लेगा, फॉर्म फाइल लेगा, क्योंकि मुझे फाइल अपलोड करानी है, तो ये फॉर्म फाइल लेगा। मैं दिखाऊंगा पोस्टमैन में फाइल कहाँ से अपलोड करते हैं, ठीक है। इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल, अगर एरर निल नहीं है तो भाई क्या कर दो, रिटर्न सी डॉट जेसन में रिटर्न कर दो कि एच टी टी पी बैड रिक्वेस्ट है भाई, आपकी बैड रिक्वेस्ट आप पास कर रहे हो। और इको डॉट मैप में रिटर्न कर दो, मैप में क्या रिटर्न कर दो, एरर रिटर्न कर दो, एक एरर रिटर्न कर दो, क्या, फाइल इज रिक्वायर्ड। फाइल मस्ट है आपको डालना, तभी आपका कोड आगे चल सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एस आर सी नाम का वेरिएबल बनाएंगे, एरर करेंगे और फाइल डॉट ओपन करेंगे। हमें फाइल ओपन करनी पड़ेगी। सेम ये वाला चेक लगाएंगे हम, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। और क्या करना है हमें, सेम इंटरनल सर्वर एरर देना पड़ेगा यहाँ पे, इंटरनल सर्वर एरर। ओके, ये हमने दे दिया। और इसमें एरर पास कर देंगे, कैन नॉट ओपन दी फाइल। सिंपल है भाई, ठीक है। अब क्या करना है मुझे को, एसआरसी को क्लोज करना पड़ेगा। लाइक जो सोर्स है ना मेरा, उसको मेरे को क्लोज भी करना पड़ेगा, कि भाई अगर वो फाइल ओपन ना कर पाए तो भाई क्या करना, या फिर फाइल ओपन कर दे तो एक बार उसका कनेक्शन भाई क्लोज कर देना। तो डिफर करेंगे एस आर सी डॉट क्लोज, यूज करेंगे हम। ओके, जस्ट आई एम पॉजिंग द वीडियो, आई एम गेटिंग अ कॉल। ओके, जस्ट लेट मी चेक, कहाँ से पॉज करते हैं यार इसको, पॉज कर, सॉरी गाइज, जस्ट अर्जेंट कॉल फ्रॉम माय ऑफिस। ओके, सो तो कंटिन्यू करते हैं अपना। हमने इस कनेक्शन को क्लोज कर दिया एसआरसी वाले को। ओके, नाउ अब क्या करना है मेरे को, भाई देखो, अभी मैंने क्या करा, सिर्फ फाइल को ओपन किया है, राइट। फाइल को ओपन किया है, बट मेरे को इसके जो बाइट वाला डेटा है उसको भी तो रीड करना पड़ेगा। उसको रीड करने के बाद मेरे को वो सारा डेटा जो है डेटाबेस में सेव करना है। मैं डायरेक्ट फाइल थोड़ी अपलोड कर सकूँ, क्योंकि हमें तो बाइनरी में अपलोड करना है, ठीक है। देखो क्या कर, ओपन फाइल एंड रिटर्न दी फाइल हेडर एसोसिएटेड फाइल। तो फाइल का हेडर दे देगा भाई बस मेरे को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, रीड फाइल को रीड कैसे करते हैं, उसके जो बाइट्स है उसको रीड कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल बाइट्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, एरर करूँगा, ठीक है, आई ओ डॉट रीड ऑल। ओके, ये मेरी एक प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन होता है। अब मैं इसको यूज करूंगा, आईओ डॉट रीड, क्या कह रहा है देखो, रीड ऑल रीड फ्रॉम आर अंटिल एन एरर ऑफ ईओएफ रिटर्न्स दैट डेटा इज रीड। A successful call returns error is equal to nil, not error EOF, because read all is defined to read from SRC until EOF. Okay, it does not read an EOF from read as an error to be reported. ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये चीजें समझा करो यार, ठीक है। इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल है अगर, तो मैं क्या करूँगा भाई, सिंपल मैं इस लाइन को कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे कर लूँगा पेस्ट, और इसकी वैल्यूज चेंज कर दूंगा।
सो कर दूंगा, यस करूंगा थोड़ी सी, कैन नॉट रीड फाइल, कैन नॉट रीड दी फाइल। ओके, ये हो गया मेरा। ठीक है भाई, अब मुझे ये फाइल को अपलोड करना है डेटाबेस में, तो मैं उसके लिए अपलोड अपलोड फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है भाई, और क्या करूंगा, फाइल अपलोड को इसमें कॉल करा लूंगा, सिंपल है। और इसमें फाइल नेम दे दूंगा, फाइल नेम क्या होगा मेरा, फाइल डॉट फाइल डॉट फाइल नेम, सिंपल है। और क्या होगा, फाइल का टाइप होगा, फाइल टाइप क्या हो जाएगा, फाइल डॉट टाइप, फाइल डॉट फाइल फाइल। ओके, मैंने फाइल टाइप करी में, ओ सॉरी, मुझे फाइल टाइप को स्टोर कराना पड़ेगा एज अ हेडर, हेडर चाहिए मुझे फाइल के टाइप का। जो मेरा ओपन फाइल ये रिटर्न कर रहा था, देखो ओपन में क्या है कि भाई रेड फाइल हेडर करेगा एसोसिएटेड डेटेड फाइल, तो फाइल का टाइप क्या है, तो मैं क्या करूँगा, फाइल डॉट हेडर, हेडर में, ओके फाइल डॉट हेडर डॉट गेट, क्या कर दो भाई, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप गेट कर दो, उसका उसका कंटेंट टाइप चाहिए मेरे को। ठीक है, हो गया। और फाइल डेटा में मैं क्या स्टोर कर दूंगा, फाइल बाइट्स को, जो मैंने यहाँ पे निकाली है, जो भी उसकी बाइट्स थी, रीड करी ना मैंने यहाँ पे, यस जो रीड करने पे मेरे को बाइट्स मिली उसको मैंने स्टोर करा दिया। अब मुझे डेटाबेस में सेव कराना है, तो क्या करूँगा, इफ एरर db डॉट db, सॉरी db डॉट क्रिएट, नॉट db डॉट क्रिएट, और क्या कर दो भाई, अपलोड वाले को कॉल करा दो। अपलोड जो मैंने अपलोड ये वाला करा था ना, इसको, सॉरी नो नॉट दिस, नॉट दिस, जस्ट अ मिनट, आई हैव डिफाइंड अपलोड समवेयर। ओके, एड्रेस ऑफ अपलोड, यस अपलोड फाइल आएगा यहाँ पे, राइट, अपलोड फाइल। ओके, इसको कॉल करा दो इसके अंदर, और क्या कर दो भाई, डॉट एरर कर दो, एरर इज नॉट इक्वल टू नील, अगर है तो फिर से क्या कर दो भाई, यही वाली लाइन कॉपी कर लेना आप, और सिंपली पेस्ट कर देना कि इंटरनल सर्वर एरर है, और यहाँ पे एक मैसेज चिपका देंगे हम अच्छा सा, क्या कि फेल्ड टू सेव दी फाइल। तो बहुत बढ़िया सीरीज है, अगर आप सही से पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न में क्या करना है, सी डॉट जेसन, और मुझे करना है एच टी टी पी ओके, स्टेटस ओके, और यहाँ पे बस मैं दो चीज़ें प्रिंट कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक इट इज़, ठीक है ठीक है, इको डॉट मैप भी तो रिटर्न कराना पड़ेगा, उसी में तो हम सबको रिटर्न कराते हैं। इसमें क्या करूँगा, मैं एक प्यारा सा मैसेज कर दूंगा कि भाई आपकी फाइल सेव सक्सेसफुली, फाइल सेव सक्सेसफुली, और बस मेरे को चाहिए आईडी रिटर्न में। चलो आईडी के साथ साथ और भी चीज़ें ले आते हैं ना, सारा डेटा ही ले आते हैं। अपलोड फाइल डॉट आईडी, ये हो गया मेरा। ठीक है, और फाइल नेम, फाइल नेम क्या होगा, फाइल नेम होगा अपलोड फाइल डॉट फाइल नेम, सॉरी फाइल नेम। ओके, और मेरा होगा फाइल टाइप, फाइल अंडरस्कोर टाइप, फाइल अंडरस्कोर टाइप में आएगा अपलोड फाइल डॉट टाइप। ओके, ये हो गया मेरा अपलोड करने का फंक्शन। चलो भाई देख लेते हैं चलता है या नहीं। ठीक है, गो मोड में एरर दे रहा है जस्ट बिकॉज आई डोंट नो। ठीक है, फाइल अपलोड की भाई आपका जो मॉड्यूल है वो एरर दे रहा है। चलो कोई नहीं, इसको देख लेंगे, पहले हम ट्राई करते हैं इसको रन करने का। ठीक है, करते हैं गो रन फाइल अपलोड को कॉल। ठीक है, देखते हैं हमारा प्रोग्राम चलता है या नहीं। चलेगा, बट एक चीज़ इशू करेगी, पूछो क्या। मैं बताता हूँ आपको क्या इशू करेगा, बट हमने सब कुछ तो कर लिया भाई, लेकिन ना तो हमने अभी तक एंड पॉइंट बनाया है इसका। ठीक है, ना तो अभी तक हमने इसका एंड पॉइंट बनाया है, और ना ही अभी तक सर्वर डिफाइन किया है कि भाई किस पोर्ट पे चलेगा, आखिर ये चलेगा किस पोर्ट पे। तो वो चीज़ हमें मेन फंक्शन में डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम कर देंगे ई डॉट लॉगर डॉट फेटल, ई डॉट स्टार्ट, ई डॉट स्टार्ट, स्टार्ट कर दो किस पोर्ट पे करना है भाई ये भी तो बताओ। स्टार्ट पोर्ट कर दो 8082 पे। ओके, ये हमारा डिफाइन हो गया। अब मुझे इसका एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा जो होगा पोस्ट टाइप का मेथड, और अपलोड लेगा ये। अपलोड में क्या पास करूंगा मैं, अपलोड फाइल फंक्शन को पास कर दूंगा, सिंपल है। कंट्रोल एल करता हूँ, गो रन फाइल अपलोड करते हैं। अब देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम चलता है या नहीं। ओके लेट मी चेक, ओके इट इज़ रनिंग फाइन, इट इज़ रनिंग फाइन। अब देखते हैं हमारी एपीआई चलती है या नहीं। चलो देख लेते हैं। ठीक है, मैं गया यहाँ पे, मेरा मेथड है पोस्ट, पोस्ट में मैं गया। ओके, ये मैंने बना रखा है, ये पता नहीं कब का है। ठीक है, अपलोड करना है, सॉरी
अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करते हैं देखो, ठीक है। हमने क्या लिया था भाई, यहाँ पे हमने लिया था कि भैया हमारी जो फाइल अपलोड होगी फॉर्म फाइल में होगी। तो पोस्टमैन में फॉर्म फाइल कहाँ आता है, तो हम जाएंगे फॉर्म डेटा पे और टेक्स्ट की जगह हम फाइल चूज कर लेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे फाइल। सेलेक्ट फाइल करेंगे, न्यू फ्रॉम आर लोकल मशीन, हमारे लोकल मशीन से जाएगा। और मैं आपको अभी एक पीडीएफ अपलोड करके दिखाता हूँ। ओपन कर लिया मैंने स्टेटस कोड्स वाली पीडीएफ। अब इसको अपलोड कर देते हैं। देखो भाई फाइल अपलोड हो गई। फाइल का टाइप क्या है भाई, पीडीएफ है। ये अपने आप गेट कर लिया उसने। एप्लीकेशन टाइप क्या है भाई, पीडीएफ है। फाइल सेव सक्सेसफुली। आईडी हमारी वन है और फाइल का नाम है स्टेटस कोड डॉट पीडीएफ। अब अगर मैं अपने डेटाबेस में जाता हूँ और अपने डेटाबेस को करता हूँ रिफ्रेश, तो देखो फाइल अपलोड्स नाम की टेबल बन चुकी है। अब मैं इसका डेटा गेट करूंगा, ओके। अब मैं इसका सारा डेटा देखता हूँ, तो देखते हैं हमारा डेटा किस फॉर्म में आया है। सी, यहाँ पे आएगा बाइनरी डेटा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे बाइनरी डेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई बहुत बड़ी लाइन हो जाती तो इतनी लंबी लाइन को स्टोर करना इम्पॉसिबल है। तो ये एज अ बाइनरी डेटा ले लेता है। तो देखो क्रिएटेड एट दिस डिलीटेड, अभी डिलीट नहीं किया। फाइल का नाम ये है और फाइल का टाइप है पीडीएफ, ठीक है। अब इसको गेट करने का कोड लिखते हैं। भाई गेट कैसे करूँ इस फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को गेट कैसे करा जाएगा, राइट। चलो ये भी देख लेते हैं हम कैसे गेट करते हैं, ठीक है। अपलोड फाइल हमने बना लिया है। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। फंक्शन गेट फाइल बनाएंगे, सी इको डॉट कंटेक्स्ट ले लेंगे यहाँ पे और ये एरर रिटर्न करेगा। अब भाई फाइल कैसे गेट करनी है, आईडी से गेट करनी है, ऑब्वियस सी बात है। और पैरामीटर में मैं पास कर दूंगा सी डॉट पैरम में आईडी पास कर दी मैंने, ठीक है भाई। वेर फाइल, फाइल का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम फाइल अपलोड को कॉल करा लेंगे कि भाई एक ही फाइल एक बार फेच करनी है तो जाके इसमें पटक देना। सिंपल सी बात है, ठीक है। इफ एरर db डॉट फर्स्ट, फर्स्ट फाइंड कर दो एड्रेस ऑफ फाइल। किसके बेसिस पे फाइंड करना है कि भाई मेरे को आईडी के बेसिस पे फाइंड करना है। तो देखो पहले हम क्या करते थे कि भाई वेयर कंडीशन लगाते थे। हम ऐसे भी वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं फर्स्ट करूंगा तो देखो फर्स्ट ले रहा है, कंडीशंस ले रहा है। कंडीशन है ये, कंडीशन देखो है ना, प्राइमर की मैचिंग गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो आईडी के बेस पे मेरे को फाइंड करना है भाई, ओके। अलग अलग मेथड पढ़ा रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको समझ में आ जाए। डॉट एरर, और एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल है। अगर एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल है तो क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो। रिटर्न मैं यहीं से उठा लूंगा क्योंकि इतनी बड़ी लाइन को लिखूंगा फिर से तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो देखना किसी को पसंद नहीं है। और यहाँ पे कर दूंगा नॉट फाउंड और यहाँ पे कर दूंगा फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ओके। ये हो गया हमारा। अब मेरे को क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, फिर से रिटर्न करूंगा सी डॉट जेसन। जेसन में क्या रिटर्न करना है, एच टी टी पी स्टेटस, ओके ओके। और फाइल डॉट फाइल टाइप को रिटर्न करना है भाई, ओके। और बाइट्स लानी है। बाइट्स किसकी लानी है, जो मेरी फाइल का डेटा आ रहा है उसकी बाइट्स लानी है। और उसको न्यू रीडर में मैं क्या करूँगा, उसका फाइल का डेटा, फाइल डॉट फाइल डेटा को मैं रिटर्न करा दूंगा, ओके। देखते हैं ये एरर क्यों दे रहा है, जस्ट लेट मी चेक। रिटर्न सी डॉट, ओके ओके ओके। देखो यहाँ पे ना मेरे को स्ट्रीम करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज देखो स्ट्रीम क्या करता है, स्ट्रीम सेंड अ स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स विद स्टेटस कोड एंड कंटेंट टाइप। क्योंकि मेरे को फाइल शो करनी है। अगर मैं रिटर्न जेसन कर दूंगा ना तो सिर्फ मैं फाइल के बाइनरी डेटा को देख सकता हूँ, मैं उस एक्चुअल फाइल को नहीं देख पाऊंगा। तो दिस विल क्रिएट अ इशू फॉर अस, ठीक है। उसका ध्यान रखना, स्ट्रीम यूज करना है क्योंकि मैं उसको स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, फाइल को ब्राउजर में मेरे को देखना है। दैट्स फाइन। चलो अब क्या करते हैं, अब मुझे यहाँ पे एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा ई डॉट गेट का, जो क्या करेगा, फाइल लेगा, ओके। किसके बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे। और मैं क्या करूँगा, गेट फाइल को कॉल कर दूंगा। सिंपल है। मैं जाता हूँ यहाँ पे कंट्रोल एल करता हूँ और फिर से कर दूंगा गो रन फाइल अपलोड, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी फाइल को गेट कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। ये रन हो रहा है, जस्ट अ मिनट। अलाउ कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मेरी फाइल की आईडी क्या थी, अगर मैं पोस्टमैन खोलता हूँ मेरी फाइल की आईडी थी 1। अब मैं अपने ब्राउज़र में चलता हूँ, ठीक है। ब्राउज़र में चलता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एच टी टी पी, ओके। आई थिंक आई हैव टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज। क्रोम थोड़ा इशू दे रहा है, पता नहीं क्यों, अपडेट करना पड़ेगा। एच टी टी पी लोकल होस्ट, लोकल होस्ट की स्पेलिंग लोकल होस्ट 8082 पे है भाई मेरा, और फाइल नाम का एंड पॉइंट और आईडी है 1। अब अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो मेरी फाइल ओपन होकर आ जानी चाहिए, जो पीडीएफ फाइल मैंने अपलोड की थी, ओके।
ये देखो जो फाइल मैंने अपलोड की थी भाई वो आ गई है। सी, कुछ भी चेंज नहीं है, एक भी डेटा मिसिंग नहीं है। देखो पूरी फाइल, अगर मैं इस फाइल को नॉर्मली भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा ना, इन डाउनलोड्स स्टेटस कोड नाम की हमारी फाइल थी, अगर मैं इसको नॉर्मली भी ओपन करूंगा तो देखो हमारी वही फाइल खुली है। देखो ध्यान से देखो, ओके। तो देखो ये हमने वीडियो बना ली टू अपलोड अ फाइल इन बाइनरी फॉर्म, तो इससे क्या हुआ, हमारी फाइल जो है सिक्योर है एकदम, और उसका डेटा भी कोई नहीं देख पा रहा है क्योंकि बाइनरी डेटा तो डीबी में ही नहीं दिख रहा, तो वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द वीडियो फॉर अपलोडिंग द फाइल इन द बाइनरी फॉर्म। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को कोई भी अलग सेपरेट टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी, बीच में यार मैंने वीडियो को कट किया, मैं करता नहीं हूँ बेसिकली वीडियो कट बीच में। ओके, बहुत लंबी वीडियो होगी तब तो कट करना बनता है, बट ये 10-20 मिनट वाली वीडियो में कोई कट नहीं, जस्ट इंपॉर्टेंट कॉल फ्रॉम माई ऑफिस, तो आई हैव टू टेक इट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।